अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आपके। तकरीबन 5:30 का टाइम है और नमाज़ वगैरह पढ़ें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ऐसे हरियाली में, दरियाई इलाके में तो आपको सुकून मिलेगा। आए आपको एक सच्चा वाक़या बताते हैं एक बुढ़िया की नीयत का, कि उसने नीयत करी और अल्लाह ने कैसे पूरी की। मेरे भाइयों, एक बुढ़िया औरत थी जो जंगल में रहती थी। कहाँ? जंगल में रहती थी अकेली। उसका कोई वाली वारस नहीं था। वो बहुत दूर रहती थी, वहीं से जो मिलता था खा लेती थी, मिलता था पका लेती थी। लेकिन उसकी एक आदत बहुत ज़बरदस्त थी। उसने अल्लाह के बारगाह में ये दुआ कर रखी थी कि या अल्लाह, या मेरे मौला, मैं तेरे घर की ज़ियारत करना चाहती हूँ, तेरे महबूब के घर की ज़ियारत करना चाहती हूँ, मैं हज और उम्रा करना चाहती हूँ। है कोई ऐसा इंसान जो जंगल में आए और मुझे हज और उम्रा करवाए? या अल्लाह, मैं तुमसे मांगती रहूंगी, वहां तक मांगती रहूंगी, आखिरी सांस तक मांगती रहूंगी, जब तक तुम मुझे ये अता नहीं करेगा जो मैं मांग रही हूँ। उस बुढ़िया की एक आदत बहुत अच्छी थी। वो सुबह भी उठती थी, अल्लाह की इबादत करती थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रात को तहज्जुद पढ़ती थी। उसका दुआ यही था। अब उसका पुरसाने हाल ही नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, कहाँ उम्रा और हज। लेकिन जब अल्लाह किसी की मुश्किल हल करना चाहे। मेरे दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि एक दिन वहाँ का बादशाह जो था, उसने कहीं दौरे पे जाना था। अब उसने देखा कि पूरे मुल्क का जो महकमा मौसमियात है सब चेक किया, क्योंकि जब ये निकलते हैं बड़े लोग तो ये चेक करते हैं कि कहीं मौसम तो ख़राब नहीं है, कहीं पे परेशानी तो नहीं है। आपने चेक किया, और जब चेक हुआ तो आपने फरमाया कि सब कुछ ठीक है, बादशाह सलामत, हम जा सकते हैं दौरे पे। आपने जहाज़ निकाला, हेलीकॉप्टर बैठे और चल पड़े। अभी कुछ देर ही जंगल में सफ़र किया था उसने, कोई घंटा का, तो अचानक देखते क्या है कि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। अब आसमान से बिजलियाँ गिर रही हैं, बारिश पड़ रही है और जहाज़ को ख़तरा है। पायलट ने कहा, बादशाह सलामत, हमें यहाँ उतरना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? हम इससे आगे नहीं जा सकते। इसकी वजह इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि जहाज़ किसी वक्त भी क्रैश कर सकता है। बादशाह सलामत ने कहा, उतारो यहीं। वहीं उतारा, देखा जंगल बियाबान, कोई कुछ नहीं। दूर जाके देखा कि एक मकान पे, एक जो मकान था वहां पे से धुआं निकल रहा। आपने बोला कि यहाँ तो कोई भी इंसान परिंद जानवर नहीं है, लेकिन इस घर में धुआं निकल रहा है, चले चलते हैं वहां पता करते हैं। अब क्या किया? अब वो वहां चले गए। अब जब वहां गए तो देखा कि बुढ़िया खाना पका रही है। आपने दस्तक दी, दरवाज़ा खोला। आपने बोला, आप कहाँ? अंदर आए। कौन है आप? आपने बोला, मैं एक एराबी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बारिश पड़ रही है, यहाँ सुकून कर लूँ। लेकिन आपने अंदर बुलाया। आपने बताया, बुढ़िया तो यहाँ रहती कैसे है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जंगल बियाबान है, क्या खाती है? बोला, जो अल्लाह देता है वो मैं खा लेती हूँ। अब उसका यकीन इतना कामिल था बुढ़िया का, उससे बोला था, क्योंकि जो अल्लाह देता है मैं वो खाती हूँ। बोला, बुढ़िया बता तेरी ज़िंदगी कोई ख्वाहिश? उसने बोला, छोड़ो एराबी, तुमने क्या ख्वाहिश करना है? मैं तो यहाँ बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करती रहती हूँ और उसके घर के मोहताज हूँ। वो कहती रहती हूँ, या अल्लाह तो अपना घर दका। अब अल्लाह ताला कुर्बान जाऊँ, उसकी ख्वाहिश ना पूरी करता। जब अल्लाह ताला ने ये चीज़ देखी कि अब इसकी ख्वाहिश भी पूरी करनी है, तो क्या किया? आपने पूछा कि बुढ़िया हुआ क्या? उसने बोला, मैं इस जंगल में कई सालों से अकेली रह रही हूँ, जो मिलता है खा लेती हूँ, जो मिलता है पी लेती हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हज और उम्रा करूँ। इतनी देर में क्या होता है, वो खाना आगे रखती, जो भी होता है वो बादशाह सलामत खा लेते हैं। अब खाना आगे रखा, अब बादशाह सलामत ने खा लिया, उस बुढ़िया को साथ ले गया। आपने बोला, आ जाओ, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, अब तुम उम्रा भी करोगी और हज भी करोगी। अब आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया। अब उसको साथ बैठाया गया। जब साथ बैठा के वो साथ ले गई बुढ़िया को साथ ले गए और वहाँ उसे शाही हर चीज़ दी गई। जब सब कुछ दिया गया तो अल्लाह ताला ने उस बुढ़िया की सुन ली थी। अब उस बादशाह सलामत ने उसे हज भी करवाया और उम्रा भी करवाया। अब वो बुढ़िया की भी सुनी गई। अब अल्लाह पे यकीन देखो उस बुढ़िया का। उसका यकीन था कि या अल्लाह, मैंने तेरे दर का तवाफ़ भी करना है, तेरे मदीने भी जाना है और उम्रा भी करना है, हज भी करना है। अल्लाह ताला ने उनको दोनों सहायतें हासिल करवाई। कैसे? कि उसका अल्लाह पे यकीन था। ऐसे ही मेरे भाइयों,
अल्लाह पे यकीन रखो, कभी भी अपने ईमान को डोलने ना दो। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी होगी। आप बस ईमान को पुख्ता रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।